नमस्कार किसान साथियों। जनवरी का महीना प्याज की रोपाई के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। इस समय लोग अपनी आलू की फसल को हार्वेस्ट करके प्याज की खेती करते हैं। इस बार आपको अगर प्याज की फसल से ज्यादा पैदावार, अच्छे आकार के कंद और बेहतर दाम चाहते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि ज्यादातर किसान प्याज लगाते तो सही हैं, लेकिन खेत की तैयारी और रोपाई के छोटे छोटे नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से नुकसान शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। प्याज की जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए खेत की मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी बहुत जरूरी है। खेत की पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें ताकि पुरानी फसल के अवशेष और कीट नष्ट हो जाएं। इसके बाद 2 से 3 हल की जुताई करें। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ 10 से 12 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाएं। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और कंद का विकास अच्छा होता है। साथ ही आखिरी जुताई में संतुलित मात्रा में फास्फोरस और पोटाश मिलाने से जड़ मजबूत बनती है और कंद का आकार बढ़ता है। ध्यान रखें, ज्यादा नाइट्रोजन देने से पत्तियां तो खूब बढ़ेंगी लेकिन कंद छोटे रह जाएंगे। अब सबसे जरूरी हिस्सा, प्याज लगाने का सही तरीका। प्याज की रोपाई हमेशा मेर या क्यारी बनाकर करनी चाहिए। मेरों पर लगाने से पानी का निकास अच्छा रहता है और रोग कम लगते हैं। पौध से पौध की दूरी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक बहुत बड़ी गलती किसान यह करते हैं कि पौध को बहुत गहराई में दबा देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि पौध की जड़ ही मिट्टी में जाए और गला बाहर रहे। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें ताकि पौध अच्छे से जम जाए। अंत में एक खास और काम की जानकारी। अगर आप रोपाई से पहले पौध की जड़ों को हल्के जैविक घोल या फफूंदनाशक घोल में डुबोकर लगाते हैं तो शुरुआती सड़न और रोगों से फसल काफी हद तक सुरक्षित रहती है। यही छोटा सा उपाय आगे चलकर हजारों रुपए का फायदा दे सकता है। प्याज की फसल में अच्छी पैदावार तभी मिलती है जब शुरुआत से ही पौधों को रोगों और सड़न से सुरक्षित रखा जाए। ज्यादातर नुकसान रोपाई के बाद पहले 15 से 20 दिनों में होता है, क्योंकि इसी समय पौध कमजोर होती है और कुंदन सड़न, जड़ गलन, थ्रिप्स व फफूंदी जैसे रोग जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि प्याज की पौध को रोपाई से पहले किस घोल में डुबोना चाहिए ताकि फसल स्वस्थ रहे और पैदावार बढ़े। सबसे पहले समझिए कि पौध को डुबोना क्यों जरूरी है। रोपाई से पहले पौध की जड़ों को दवा या जैविक घोल में डुबाने से जड़ों पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। पहला तरीका है फफूंदनाशक दवा से पौध उपचार। अगर आपके क्षेत्र में जड़ सड़न, कुंदन या फफूंदी की समस्या ज्यादा रहती है तो यह तरीका बहुत कारगर है। इसके लिए आप एक टंकी या बाल्टी में 10 लीटर साफ पानी लें। इसमें कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम प्रति लीटर या थायरम की 2 ग्राम प्रति लीटर दवा को अच्छी तरह से घोल लें। अब प्याज की पौध की जड़ों को इस घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबोकर रखें। इसके बाद पौध को छाया में थोड़ी देर के लिए फैलाकर हल्का सूखने पर रोपाई करें। इससे शुरुआती सड़न और फफूंदजनित रोगों से पौधों को सुरक्षा मिलती है। दूसरा तरीका है जैविक तरीका, जिसमें यदि रसायन के प्रयोग से बचना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाएं। जो किसान कम लागत और जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह तरीका बहुत उपयोगी है। इस विधि में 10 लीटर पानी में ट्राइकोडर्मा 10 से 15 ग्राम या सुडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम की मात्रा को मिलाकर घोल तैयार करें। पौध की जड़ों को इसमें 20 मिनट तक डुबोएं। इसके लाभकारी जीवाणु जड़ों के आसपास जम जाते हैं और हानिकारक फफूंद को पनपने नहीं देते और पौधों की सुरक्षा करते हैं। कीट रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय। अगर आपके खेत में थ्रिप्स या मिट्टी के कीट का डर रहता है तो फफूंदनाशक घोल के साथ इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौध उपचार किया जा सकता है। इससे शुरुआती 20 से 25 दिन तक कीटों से सुरक्षा मिलती है। अब सबसे जरूरी सावधानियां ध्यान से सुनिए। पौध को घोल में ज्यादा देर तक न डुबोएं, वरना जड़ें कमजोर हो सकती हैं।
घोल बनाते समय दवा की मात्रा न कम करें न ज्यादा करें। रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी भरकर न रखें, हल्की सिंचाई ही करें। अंत में एक खास किसान अनुभव वाली बात। जो किसान रोपाई से पहले यह पौध उपचार करते हैं, उनकी फसल में कम पौधे मरते हैं, पौधा तेजी से बढ़ता है और कंद एकसार बनते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी मेहनत आगे चलकर बड़ा फायदा देती है। तो किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्याज की फसल रोगमुक्त रहे और पैदावार रिकॉर्ड तोड़े, तो रोपाई से पहले पौध का यह उपचार जरूर अपनाएं। अगर आपको प्याज की खेती से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसका समाधान हम अपने अगले वीडियो में जरूर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया शेयर जरूर करें।